कई बार सुनते हैं 16 बार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज दे दिए हैं और हर बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। क्या ऐसे कैंडिडेट्स सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिकमेंडेशन पा सकते हैं? क्या 5-5, 6-6, 8-8 बार जो एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर चुके हैं, जो रिपीटर हैं, क्या वो सच्ची एसएसबी इंटरव्यूज में रिकमेंडेशन पा सकते हैं? इस क्वेश्चन का अगर आंसर ढूंढ रहे हो ना, तो आपको या तो एसएसबी बोर्ड के प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट से बात करनी होगी। और मैं किस्मत वाला था, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर के पास टाइम था। क्लासेस से उनको गुजारिश की कि सर 10 मिनट का एक वीडियो बना लो और सच में बता दो कि क्या रिपीटर्स एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड में रिकमेंडेशन पा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के 19th एसएसबी बोर्ड, जो कि प्रयागराज में, जिसको अक्सर लोग रिजेक्शन सेंटर भी बोलते हैं, उसके वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर यानी कि प्रेसिडेंट थे। उस सिलेक्शन बोर्ड को हेड किया है 3 साल से ज्यादा समय, 3000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है। आओ सर से दिल की बात पूछते हैं और सच में जवाब जानते हैं कि क्या रिपीटर्स को एसएसबी बोर्ड रिकमेंड करता है या नहीं। This is a very a good question and I would say a very common question because कई जैसे हमने देखा है 100 बच्चे जाते हैं आपके स्क्रीनिंग के लिए, उसमें से मुश्किल से 30 या मैक्सिमम 40 रिटेन होंगे, तो बाकी 60 तो रिपीटर ही हो गए ना अगले बार के लिए। फिर उस 30 या 40 में से मे बी 4 या 5 या 6 फाइनली रिकमेंड होंगे। सो आउट ऑफ 100 who have gone actually on day 1, just about 5 or 6 will make it. Isn't it? बिल्कुल, बिल्कुल. So at times it can be more also, but that is the normal thing, 5, 6, 7, 8. So a large number of repeater candidates will come to the SSB. It is a very common fear amongst the repeaters who are going for the second time or third time or maybe more times. So my frank opinion is that repeater need not worry. हम रिपीटर को कोई नेगेटिव बायस से नहीं देखते हैं, बिकॉज ये एक मिसपरसेप्शन है कई जगह कि अगर आप रिपीटर हो गए तो आपका तो एसएसबी में होने का चांस कम है। दिस इज अ टोटली रॉन्ग बिलीफ। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वी रिकमेंड और नॉट रिकमेंड द कैंडिडेट बेस्ड ऑन व्हाट यू परफॉर्म, हाउ यू परफॉर्म। हो सकता है कि वो पहली बार वो बच्चे ने तैयारी नहीं करी होगी या कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी होगी, so he got rejected, but now that he has introspected, he has prepared well, उसने बड़ी अच्छी मेंटरशिप ली है और उसकी अच्छी तैयारी है, तो चाहे वो मे बी अब तैयारी करके थर्ड टाइम अगर गया, माने 2 बार वो आउट हो गया, फर्स्ट टाइम मे बी वो स्क्रीन आउट हो गया, सेकंड टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, लेकिन अब उसने अपनी इंट्रोस्पेक्शन करी है, अच्छी मेंटरशिप उसको मिली है, he will get recommended. So we see the performance of the candidate during that 5 day. It has got no bearing on on his earlier getting not recommended. But yeah, I will also tell you one of issues which may be of interest to the prospective candidates. जी. Firstly क्या होता है जब स्क्रीनिंग होती है, सो वहाँ आपको सबको पता है कि पीपीडीटी जब आपको पिक्चर लिखने के बाद आपको एक ग्रुप में बिठाते हैं, 18-20 लोगों को बिठाते हैं फॉर योर इंडिविजुअल नरेशन एंड फॉर द डिस्कशन। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि जो फ्रेशर है उसको हम अलग बैच बनाते हैं और रिपीटर्स की अलग बैच बनाते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली टू इंश्योर दैट वी डोंट हैव वी डोंट हार्म दी और इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द फ्रेशर, बिकॉज जो रिपीटर है वो पहले आया हुआ है, उसको एक आइडिया लगा हुआ है कि कैसे वहाँ पर डिस्कशन होती है। डिस्कशन इज क्वाइट मेसी, काफी उसमें लोग बातें ज्यादा करते हैं। सो एक फ्रेशर होगा तो उसकी क्या है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अपने बैचमेट से बराबर होगी। रिपीटर से वो सब लोग पहले आए हुए हैं, सो उनकी वो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बराबर होगी। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाट अ कैंडिडेट मस्ट डू इज टू डू इंट्रोस्पेक्शन। जी। तो ये अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपसे ये सवाल किया जाएगा कि what do you think was the reasons that you did not get recommended? You may be asked by the interviewing officer as to okay, उसके बाद आपने
क्या इंट्रोस्पेक्शन किया और आपने क्या उसके बाद बदलाव सुधार किया, क्या आपने चेंज किया, कैसे आपने तैयारी का सिस्टम अपना बदली किया, हाउ आर यू नाउ, यू थिंक यू आर better prepared देन यू आर व्हेन यू केम लास्ट टाइम एंड यू डिड नॉट गेट रिकमेंडेड. सो ये सवाल जो है वो रिपीटर से पूछा जाएगा. दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड टू अ फ्रेशर बिकॉज ही हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ यू हैव डन द इंट्रोस्पेक्शन, you need not worry. In fact, let me tell you the data says that maximum candidates are not the one who come for the first time. Maximum candidates are those who come for the second and third time, जिनका रिकमेंडेशन हुआ है. रिकमेंडेशन की बात कर अच्छा, या दिस इज द डेटा फ्रॉम आवर recruiting directorate. So anyone who is going for the second time and for the third time, if you have prepared well, you should be very happy that you will be falling in the main bell curve. आप bell curve के बीच में है, you got a very good maximum chance है. maximum chance of getting recommended. And of course, and if you are a repeater of many times, say 10th, 11th, 12th, 15 times, then to be honest, it may not be very easy for you to pass, because आप देखिए ना, अगर आप मेरी जगह बैठे होंगे, you will of course see कि this candidate, he has been coming so many times, 14 बार आ चुका है, अभी ये 15वीं बार आया है, why he's not getting recommended, कुछ तो problem है. So then you have to be really very good. ऐसी बात नहीं है. I have seen candidates getting recommended who have come for very large number of times, say 14 times, but that is very rare. But second time, third time, fourth time wale candidates can definitely make it. It is a very very common thing to see candidates making getting recommended in second, third and fourth attempt. Sir, as a interviewing officer, जब आप PIQ फॉर्म देखते हैं, आपने देख लिया प्रीवियस SSBs, तो आपको नहीं लगता कि यार मेरे मेंटर्स नहीं, मेरे सीनियर्स ने अगर इस कैंडिडेट को रिकमेंड नहीं किया तो कोई बात होगी? तो वो पर्सोना या परसेप्शन आप नहीं फ्रेम कर रहे कि यार अगर इतनी बार गया है और मेरे सीनियर्स जो मेरे से पहले यहाँ पे थे उन्होंने इसको रिकमेंड नहीं किया है, तो वो परसेप्शन आप नहीं बनाएंगे? मतलब वो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि यार इतनी सारी SSB दे चुका है और अभी तक रिकमेंडेड नहीं है, इसका मतलब यार गुरु कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत होगी. In fact, honestly, I have just answered your question few minutes back. I answered this question saying कि we as assessors there, चाहे वो GTO है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो इंटरव्यू उसको फ्रेश ही देख रहा है, we are seeing his performance of that day. अच्छा. और मे बी आजकल के कैंडिडेट्स को मैं हरदम एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट की एग्जांपल वो लोग सब समझते हैं, सब लोग विराट कोहली को ही समझना चाहते हैं. सो आई गिव ए एग्जांपल. अगर विराट कोहली जब खेलने आ रहा है, so he may have made maybe 30 centuries or even more centuries, but that day his performance will depend on the performance of that day. अगर उसने बॉल को ठीक से नहीं खेला तो वो आउट हो जाएगा 0 रन पर. So that is the thing I want. Or if he plays well, he will end up making a century also. So आपने वो सेंचुरी बनाना है उस दिन या उस SSB इंटरव्यू में. अगर आप बढ़िया खेलेंगे तो आपको सेंचुरी बनेगी, by which I mean you will get recommended. So आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, बढ़िया है, you will get recommended. Your past performance does not come in the way. But as I have said, just to repeat, you should introspect and you should be able to give a good answer, logical answer as to why you did not get recommended. हरिवंश राय बच्चन की वो बात थी ना, जो बीत गई सो बात गई. तो रिपीटर्स, अगर आप ऑलरेडी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस कर चुके हो तो कोई परसेप्शन मत बनाओ, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो व्हाट वेंट रॉन्ग और आगे बढ़ो. सही जगह से SSB इंटरव्यूज की गाइडेंस लो, और सही जगह वही गाइडेंस दे सकता है जो ऑलरेडी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का हिस्सा रहा हो, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जिन्होंने 19 SSB को हेड किया है, जो प्रेसिडेंट थे. अगर आप भी एक रिपीटर हो और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करना चाहते हो तो घबराओ नहीं. जैसे कि सर ने आपको बताया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी, उस SSB की परफॉर्मेंस मैटर करेगी. पुराना क्या हुआ क्या नहीं आपको जानना जरूरी है, बट आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंस के साथ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी करो. सर से मिलो, रांची ब्रांच में सर हैं, गाइडेंस लो और फौज में जाने का सपना पूरा करो. आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो. अगर आप भी एक रिपीटर हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ अपने भाई लोगों का भी ध्यान रखो और
उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिले। थैंक यू सर। थैंक यू जय अमर जी, हिंद। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।